हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज हम लोग रिएक्ट करने वाला है तेरे बिन के थर्ड एपिसोड पर। वैसे सेकंड एपिसोड ब्लॉक हो गया था। वो तो है। आई होप कि ये वीडियो रिलीज होता तक मैंने सॉल्व कर दिया होगा वो प्रॉब्लम, वापस एडिट करके डाल दिया होगा। वो तो है। अगर नहीं किया कर दिया होगा, आई एम श्योर। इतना वो तो कर ही मेहनत किया देगा, रहेगा मैंने। थर्ड एपिसोड से पहले सेकंड एपिसोड वापस रीअपलोड तो करना ही पड़ेगा, वो तो क्योंकि है। आई थिंक खाली 1800 लोग ने कुछ देखा था देखा ब्लॉक था। होने से पहले, तो काफ़ी लोग ने मिस कर दिया था। तो थोड़ा बुरा लगता है यार आप लोगों के लिए। एडिटिंग करना तो ठीक है फिर भी, लेकिन बुरा लगता है आप लोगों के लिए। वो मिस हो जाता है, और जिन्होंने मिस किया उनको अभी वेट करना वेट पड़ेगा करना कि कब वापस री रिलीज होगा। लेकिन होपफुली ये थर्ड एपिसोड के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो। बट नाउ आई नो कि आप लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हो हमारे रिएक्शन को, और आप लोग को हमारे एनर्जी से भी पता चल रहा होगा, फेस से भी पता चल रहा होगा कि ये ड्रामा हम लोग कितना एंजॉय एक कर चीज़ रहे है कि 40 मिनट्स कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। हैं। तो लेट्स स्टार्ट एपिसोड 3। वो तो है। जो करके दिखा दूंगा। क्या सिंगिंग करता है। कि मैंने मीरब को अपने बेटे मुर्तसिम के लिए मुंतखब कर लिया। ओह माय गॉड। मुझे नहीं लगता कि वो भी रेडी है। मुबारक हो, ये मुबारक हो। मुबारक हो मुर्तसिम। काय का मुबारक है? उसका चेहरा देख के लग रहा है कि वो पूछा तक मुबारक नहीं। करेगा। इसको भी नहीं पूछा है। नहीं, मेरे को वही सबसे बड़ी बात लगी, उसको पूछा नहीं। इनका फैमिली जिस तरीके से, मुझे लगा था कि लड़की को तो नहीं पूछेंगे, लेकिन एटलीस्ट मुर्तजिम से तो पूछेंगे। यार दोनों को ही पूछना चाहिए। हाँ, दोनों को पूछना चाहिए। मैं जस्ट बोल रहा हूँ इनका हाँ। फैमिली का डायनामिक जैसा वो है। तो है, बट ये एक दूसरे के सामने गुस्सा किससे क्यों ऐसा हो? एक्चुअली दोनों की गलती नहीं है इसमें। होता है। तो एक दूसरे एक को दूसरे से गुस्सा होके कुछ फायदा कोई नहीं। सदमे में चला गया है तो इसलिए आया। एक्चुअल सदमे में तो ये है। भैया, मरियम, इस मुबारक मौके पर मरकर मैं मुबारक को मातम में नहीं बदलना चाहती। प्लीज मुझे ले जाओ, मैं खुद गई तो गिर जाऊंगी। प्लीज चलो। एक्चुअली बुरा लगा पहली बार मुझे हया अकेला। एंग्री यंग मैन। किससे झगड़ा करने वाला? मैंने मीरब को अपने बेटे मुर्तसिम के लिए मुंतखब कर लिया है। और वो भी सबके सामने अनाउंस भी कर दिया ना। डिसरिस्पेक्ट तो मैं तब करूं जब मैं तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट करूं। सब कुछ याद आ रहा है। अब ये क्या करने वाली हो, देखना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीरब कभी मुर्तसिम की नहीं हो सकती। बट बोल अब के तो क्या हो गया। फायदा, होने तो ना ना। मैं मेरे फैमिली को एक बार थैंक करना चाहूँगा कि इतने हॉरिबल नहीं है कि हाँ मुझे पूछने के बिना कुछ डिसीजन ले लिया ऐसा। हाँ होता। तो अभी अप्रिशिएट कर रहा हूँ ये देखने के बाद कि मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली मेंबर्स ऐसे नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है काफी। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे बिहेव करियो जैसे कोई सौकन आ गई हो। सौकन ही तो ला रही है मेरे ऊपर। तुम्हारी शादी नहीं हुई मुर्तसिम भाई से। मरियम, रिश्ते सिर्फ शादी से नहीं बनते, दिलों के भी रिश्ते होते हैं। दिलों की भी शादी होती है, और उसमें आती है इस जैसे सौगन, हंसना नहीं चाहिए। मीरब जैसे। और इस घर में लड़की के दिल या एहसास की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तुम्हें नहीं पता है ये बात? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। देना एक चाटा। बेचारी यार, ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर रही। वो ख्वाब था और उसे ख्वाब समझ के भूल जाओ। दिल टूटना हमेशा डिफिकल्ट होता यार है। एक्चुअली तो भले मैं खाया। कितना ही अभी मजाक कर लिया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए seriously पानी बोलूं लाती तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता मतलब एक्सपीरियंस किया आकाश है। ने? नहीं एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जिन्होंने एक्सपीरियंस किया वो बताते तो थोड़ा लगता है यार। इन कंगनों का तुम्हारी किस्मत में आना तुम्हारी खुशनसीबी है। लेकिन मेरे लिए कंगन महज हथकड़ी है। जाके अपनी भाभी बेगम को जाके वापस कर दीजिए। मुझे मजबूर नहीं किया गया, ये मेरी ख्वाहिश है। लग तो नहीं रहा। इनकी भी मजबूरी हमने लास्ट एपिसोड में देखा। हाँ होता है। मेरा कुछ सोचने के लिए वक्त। इनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था ना। हाँ होता है। बेटा, तुमने खुद ही तो कहा था कि मीरब की अब शादी हो जानी चाहिए। उसकी शादी मुझसे कर दी जाए, ये नहीं कहा। मुर्तसिम, मेरी बात सुनो। नहीं, आप मेरी बात सुने। सबसे जाके कह दें कि आपसे गलती हो गई है। नहीं, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। मेरी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट फैसला, और आपने ये सोचा कि मैं मान जाऊंगा। मुर्तसिम, मुर्तसिम। मैं
मीरब से हरगिज शादी नहीं करूंगा। मान गया बंदे को, क्या है, खुद के लिए लड़ना जानता है। खुद के लिए खड़े रहना मुर्तसिम इस तरह जानता है। इनकार मत करो, पूरे खानदान में बात फैल चुकी है। खुद की गलती है परवाह फिर। नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आपसे जाके कह दें कि आपसे गलती हो गई है। यस, बहुत हैप्पी हूँ मैं वो तो मुर्तज़िम। है। इस गद्दी पर मैं हूँ, ये खानदान मुझसे है, मैं खानदान से नहीं। वाह। मैं उस घमंडी मगरूर बदतमीज लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा। उसको बचा रहा हूँ खुद से। मेरी तरफ से साफ इनकार है और इस इनकार को कोई भी इकरार में नहीं बदल सकता। मेरे फेवरेट कैरेक्टर के लिस्ट में ऊपर ऊपर आ चुका है भाई मेरे तो पहले से ही है। देख, मेरे को लुक के हिसाब से सब पसंद आया ही था, वहाँ चलिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो उसका हाँ। ठीक है, मुझे एटीट्यूड वाले ठीक है, मुझे cool लगता मुझे है। पूरी तरह से जैसे तू जो कहना चाह रहा ना, मुझे उसमें भी बंदे ने जो मुझे एक्टिंग कूल लगा था पहले cool से, लगा। लेकिन अभी उसका जो पता चला ना पर्सनालिटी कि वो कैसे बिलीव करता है हाँ, और वैसे। खुद के बिलीफ के हिसाब से खड़े रहने को भी तैयार है, तो उस चीज से मैं बहुत इम्प्रेस। नहीं, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। मतलब मुझे पता था वो कुछ तो कहेगा, या वो बस करते हैं। आया रूम में घुस गए ऐसे, वाह क्या है यार, फिर भी प्राइवेसी नाम की कुछ। हाँ, होता है, लेकिन पूरा एकदम प्यार बनाना चाह रही है यार वो, इसलिए वो वहाँ। हाँ ठीक है, समझ रहा हाँ, हूँ लेकिन मैं। बुरी बात है। कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया करो। और कहाँ जाओ? मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। नफरत है मुझे बेहयाई से। मुझसे ज्यादा अच्छी है वो, या मुझसे ज्यादा खूबसूरत? कम से कम तुम्हारी तरह बेहया नहीं है। ये ऐसे क्यों कह रहा है इसको? मोहब्बत में सब जायज होता है, चाहे वो महबूब के लिए खुद को कुर्बान कर देना या हया का बेहया हो जाना। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। लेकिन मैंने तुम्हें कभी इस नजर से नहीं देखा। नफरत है मुझे उन लड़कियों से जो पाक दामनी का ढोंग करके मर्दों को अपना असीर बनाती हैं। निकल जाओ मेरे कमरे से, जाओ। हाँ, ये फिर क्या सोचा है तुमने बेटा? ये भी मना ही करने वाली है। पापा मेरा वही फैसला है। मैं मुर्तसिम से शादी नहीं करना चाहती, उसको इनकार करना मेरा हक है। पहले तुम मुझे बताओ कि मेरा तुम पर कोई हक है या नहीं। पापा प्लीज ऐसे नहीं कहे, ऐसे मत कहे। ये देसी पेरेंट्स को बहुत पसंद है ऐसा इमोशनल हाँ, ब्लैकमेल वो करना। तो क्यों, क्या कमी है उसमें? वो सोने का भी बन के आ जाएगा ना, तो वो मुझे शादी के लिए कबूल नहीं है। मेरी और मुर्तसिम की जीरो कंपैटिबिलिटी है। अरे वो पढ़ा लिखा है, बिजनेस के साथ जमींदारी संभालता है। चाहे जो भी हो, मुझे मुर्तसिम नहीं चाहिए। या तुमने किसी और को ढूंढ रखा है? ये गलत चीज़ है। ये देसी चीज़ प्यार। पेरेंट्स हमेशा करते हैं, लेकिन कि जो आजादी मैंने तुम्हें दी है, तुमने उसे कैसे इस्तेमाल किया है? ये पूछना था तो थोड़ा अच्छे तरीके से पूछना था। ये थोड़ा लेकिन बेइज्जत कर। मजबूरी में कर रहा है ये भी। आपकी दी गई आजादी का मैंने कभी कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया। फिर तुम्हारे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है बेटा। ये कैसी आजादी जिसमें है ना। इनकार का गुंजाइश नहीं। मेरे मुल्क का कानून और मजहब मुझे मेरी मर्जी की शादी करने की इजाजत देता है। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, बिना कहे तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। क्या तुम मेरी ये एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती हो? ये मैंने एक्चुअल रियल लाइफ में सुना हुआ, मेरे सुना खुद के है, इसमें सुना नहीं। नहीं, सुना है भाई, पता है मुझे ये चीज़। आप क्यों इतना मजबूर हैं? मैं मीरा हूँ, आपकी बेटी, जिसकी हर ख्वाहिश आपने यूं पूरी की है। एक सेकंड में पॉज करना चाहता हूँ, क्या एक्टिंग है, मेरे आंखों में पानी आ गया इमीडिएटली। वाओ, ये बहुत क्या- इमोशनल बंदा है। नहीं लेकिन क्या एक्टिंग था, बहुत ही अच्छा एक्टिंग। क्या इससे बहुत वजह है? रियल लग रहा आप ना। इसे क्यों कर बहुत रहे हैं? जबरदस्त। आप ये मजबूरी के तारे क्यों नहीं तोड़ देते? सिर्फ एक हाँ। ये सिर्फ एक हाँ नहीं है, ये पूरी जिंदगी का फैसला है। थोड़ा वही सोच तो। समझ के कहो। अब भी मैं तुमसे यही तवक्को करता हूँ कि तुम मुर्तसिम से शादी करोगी। ये गलत चीज़ है यार, ये लेकिन थोड़ा बुरा इनको जज मत करो, क्योंकि इनकी हाँ, मजबूरी मजबूरी है। ये बस एक्चुअल रीजन बताने की जगह पे। और ये मीरब smoothly- की मजबूरी है कि हाँ। उसके पापा ने कहा है तो उसको हाँ तो करना ही होगा। मतलब दोनों की मजबूरी है मैं बहुत इंटरेस्ट हूँ एक्टिंग से। यार। मैंने इनकी एक्टिंग बहुत बार देखी है। नहीं लेकिन ये रोने का जो एक्टिंग था कितना रियलिस्टिक था। हम लोग कुछ ज्यादा ही तारीफ करते हैं, लेकिन अगेन ये भी लुक में कितना अच्छा लग रहा वो है। तो है, ये इससे मिल रही है। ठीक है, बाय। मुर्तजिम लेकिन हया से ज्यादा मीरब को पसंद करता है ऐसा लगता है। एटलीस्ट थोड़ा क्योंकि वो respect था। हाँ, वो तो है। ये कैसे? मुझे तुमसे बात करनी है। कहो। यहाँ नहीं, अकेले में बात करना चाहती हूँ मैं। चलो
ये तो बहुत अच्छा हुआ। मीरब ने अभी से अपनी जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी। ये क्या बात है यार, वो इनको कुछ बात का पता भी नहीं है, लेकिन मीरब जाओ जाकर अच्छी सी चाय बनाओ। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? मुर्तसिम को बहुत अच्छी चाय पीने का शौक है। मीरब कहती होगी जहर ही ना डाल के पिला दे। क्या स्माइल लिया है। सरकास्टिक वाला। हाँ वो तो है, बट गुस्से वाला लग रहा है मतलब। तो फिर क्या सोचा तुमने? मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता, हाँ सही बोला मैंने ना। अब तो मीरब भी मान गई है। लेकिन मैं नहीं माना। कुछ फैसले मसलहतन भी किए जाते हैं। माँ, मैं वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। और रही बात आपकी मीरब की, तो इस चाय के पीछे क्या कहानी है अभी पता चल जाएगा। हाँ सही बोला ना, वो तो है। क्योंकि मुर्तसिम को ऐसे कोई गलत फहमी नहीं है, जैसे उसकी मॉम को अभी हुई है। उसकी मॉम को लग रहा है कि रेडी हो गई है, तो ऑलरेडी सेवा करना स्टार्ट कर दिया। लिपस्टिक है ना आत्मा, क्या करना? मिरर पे कुछ लिखने वाली हो? हाँ सही कैसा है, उर्दू में लिखा है यार। प्लीज ट्रांसलेशन इधर हाँ, लिख के आएगा तो अच्छा है। कैप्शन सबटाइटल। हाँ वो तो अच्छा, ये क्लियर है क्या लिखा हुआ है? नाम है। हाँ, दोनों के नाम के बीच में हाँ वो तो है। मुर्तसिम और हया। ये क्या करने का वाली है भाई? हाथ को जलाने वाली है। चलो कोई आ गया। अच्छा ये बच्ची दरवाजा खोलो। कर क्या रही हो अंदर से? कल रात को भी मैं ना गेस्ट रूम में सोई हूँ। यार ये फनी भी होता है बीच बीच। भैया बाहर निकलो वरना मैं माँ बेगम को बता दूंगी। क्या बताऊं क्या हुआ? ये परफेक्ट टाइम पे आ जाती है हर जगह पर। वो घूमता रहता है ना घर। आया दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने से पहले मिरर थोड़ा पोंछ लिया रहता तो अच्छा है। वो तो है। ये दरवाजा बंद करके क्यों बैठी हुई थी? बुखार? हाँ माँ बुखार है। इतना गंदा झूठ बोला, चेक कर सकते हैं। हरारत तो महसूस नहीं हो रही। प्यार का बुखार है ये। उसे कमजोरी हो रही है। वो भी तो कुछ बताया। अच्छी खासी नजर आ रही है देखने में। अपने अम्मी अब्बू को याद कर रही थी, बहुत परेशान थी, उन्हीं की बातें कर रही थी। बेटा ऐसे महसूस नहीं करती, मैं हूं ना तुम्हारी माँ। अम्मी अब्बू दोनों। माँ तो वो होती है जो अपनी बेटी के दिल का हाल बगैर कहे समझ जाए। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए भी अच्छा सा दूल्हा ढूंढ। अच्छा समझ गई क्या? थोड़ा आइडिया था। तुम्हारा जी खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि वो पानी सब सर्व कर रही थी ना लास्ट एपिसोड में। ले मीरब और मुर्तसिम की शादी होगी, फिर तुम्हारी बारी। मुर्तसिम से तो करनी है। वो मिटा देगी। क्या ब्यूटीफुल है यार ये। आकाश को हया पसंद आ गई। एक्चुअली मैं सुनो चंदा में देखा है ना, मुझे पता है। कितना वियर्ड लग रहा है। आई नो कि बात करना चाहती है, इसके लिए लेके आई है। ये थोड़ा स्माइल कर रहा है लगता है। नहीं, इसको भी पता है इसका एटीट्यूड। वो तो क्या एक्टिंग है यार। लेकिन अभी इंडियन सीरियल रहता तो दुम तना ना म्यूजिक चल रहा है। तूफान से पहले इस खामोशी का मतलब? क्यों? इसकी क्या गलती है? यही नहीं पसंद क्या इसको? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अच्छा, जिसको मैं देखना पसंद नहीं करती उससे शादी कर लूं? नो वे। पता नहीं लोग कैसे शादी कर लेते हैं उन लोगों से जिनसे उनकी जीरो कंपैटिबिलिटी होती है। राइट। मुझे इस खानदान में नहीं शादी करनी, ना तुमसे ना किसी और से। गुड। क्या गुड? जो कुछ मुझे कहना था तुमने कह दिया। हो गया इनकार पे इनकार। तो जाओ ना, जाके इनकार करो। कहो सबसे कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। क्यों? मैं क्यों जाकर कहूँ? तुम बड़ी हिम्मत वाली हो, अपनी मर्जी की मालिक हो। डर लग रहा है। मैं किसी से नहीं डरती। तो फिर जाओ, जाकर ये बात साला ये छोड़ता नहीं है। ये की जरूरत नहीं है, स्पेशली मुर्तसिम। डेंजर है तुम्हारे। मैं खुद तुमसे शादी नहीं करना चाहता।
इस लड़की को मैं इस खानदान का हिस्सा तक नहीं समझना चाहता, उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारूं, नो वे। किसी भी किस्म की कंपैटिबिलिटी के बगैर उससे शादी करूं, नॉट पॉसिबल, जबकि वो इस लायक भी ना हो। हाँ क्या एटीट्यूड है। आई गेस इसको पता नहीं था कि मुर्तसिम का भी इसमें ये नहीं है। हाँ वो था, वो भी उसको ऐसा राजी लग रहा नहीं था कि वो उसमें थोड़ा उसकी इंटरेस्टेड मॉम, हाँ उसकी मॉम ने बोला तो हाँ, फिर वही। इसका तो मर्जी रहेगा ही, वैसा वैसा लगा। है। लेकिन मुर्तसिम भी बिल्कुल इसके ऐसा ही है। हाँ इसके लिए मुर्तसिम का कोई गलती था गलती ही नहीं, था ही जितना नहीं। एटीट्यूड दिखा रही थी। अब मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है नहीं करना चाहिए ऐसा। हाँ, इस पूरे सिचुएशन में मुर्तसिम ने बेटर हैंडल किया। बहुत अच्छा हैंडल किया। एक बात तय हो गई कि मीरब मेरे मुर्तसिम की है। मीरब मुर्तसिम की कभी नहीं हो आ सकती। गई, रेडी हो जा। शो टाइम रियल। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे बेटे को इनकार कर रही हो तुम? जी, क्योंकि मुझे आपका बेटा नहीं पसंद। मीरा चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं मैं? हमारी जिंदगी के यकतरफा फैसले हों और हम खामोश रहें, इतनी मजबूर नहीं हूं मैं। ये अच्छा था। जो भी है, शादी तो तुम्हें इसी खानदान में करनी होगी। ये खानदान आपका है, मेरा नहीं। ये सच भी नहीं बता रहा, बता दो अभी ना। बता देना ही बेहतर है शायद। तुम वही करोगी जो सब चाहेंगे। भूल है आपकी। मैं मुर्तसिम से शादी हरगिज नहीं करूंगी। किस किस्म की बातें कर ये लड़की? ये बदतमीजी करके गई है। ये तुम्हारी दी गई आजादी है जो आज रंग दिखा रही आपके है। बेटे ने भी तो सेम चीज बोला। वो तो है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो एक लड़का है और ये एक लड़की है। ये अभी बच्ची है, उसकी शादी की बात चल रही है और तुम कह रही हो कि वो बच्ची है। शर्म न आया? मेरी होने वाली बहू मेरे मुंह पर कह रही है कि वो मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहती। कैसा वक्त आ गया ये। भाभी बेगम क्या बात कर रही हैं आप? यहाँ मुर्तसिम राजी नहीं है, आप मीरब की बात कर सही रही हैं। बोला। लेकिन मुझे तो इसके खुदसरी ने हैरान करके रख जब नहीं करनी तो फिर क्यों जबरदस्ती। अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच गई। ये बहुत ही ट्रेडिशनल माइंडसेट की है कि लड़कियों का खुद का कुछ ओपिनियन नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन खुद इतना ओपिनियन लेकिन इतना भी ट्रेडिशनल माइंडसेट नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन वो खुद इतना डिसाइड करती है हाँ, सबके वही लिए। ना। वो हेड ऑफ द फैमिली की तरह बिहेव करती है, जो लेकिन वो कि- बाकी विमेन के बारे में वैसा नहीं सोचती। बाकी विमेन उनका सुनना जब चाहिए। हमें पता चल जाए कि हमारा कोई नहीं सुन रहा तो फिर नहीं करना चाहिए ये सब। ये तो निकल ही जा रही है क्या? कोई तो रोकेगा क्या? नहीं, निकल ही गई। वकास, वकास, मीरब कहीं नहीं है। वो खान जी, मीरा बीबी क्या हुआ मीरब को? मीरा बीबी गाड़ी लेके चली गई। मान गया मीरब को भी, क्या स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। मैं भी वही करता था इस सिचुएशन में। हमारे घरों की बीवियां यूं बगैर बताए गाड़ी लेके चलती बनेंगी? वकास प्लीज, अभी वो ज्यादा दूर नहीं होगी, देखें जाकर उसे। रुको वकास, जिसकी जिम्मेदारी है वही ढूंढेगा। इसको थोड़ा बुरा तो लग रहा है मीरब के लिए। मुर्तसिम को पता बुलाओ। था मुर्तसिम। जी खान जी। खुद की बेटी है तो इतना ज्यादा सुन के लेना भी अच्छा नहीं लगता ना। मुझे माँ बेगम भी सबसे वर्स्ट कैरेक्टर लगी हाँ इसमें। वो था थोड़ा इरिटेटिंग ना। ट्रेडिशनल माइंडसेट की होती सिर्फ तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, हाँ, लेकिन वो वो तो है। खुद की चलाती है। लेकिन बाकी women को उससे- यहाँ तो रेस चल रहा है, बस ट्रैक नहीं है। मुर्तसिम इतना फास्ट कैसे पहुंच गया? एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा ये? चलो एटलीस्ट कुछ एयरबैग नहीं खुला। खुलना चाहिए ना। हाँ नहीं सस्ती गाड़ी लग रही है। नहीं यार, इतना अच्छा गाड़ी तो लग होंडा रहा सिविक है यार। हाँ वही। ये कोई उसका वो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर अनजान आदमी का भी ऐसा होता है तो हमें थोड़ा डर तो लगता ही है। हमें लग रहा है कि ये केयर कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है। ये तो अनजान आदमी का भी होता है तभी भी हमें लगता ही है ये चीज। हाँ, खत्म क्या? खत्म। सीरियसली आज तो 20 मिनट्स का भी नहीं लगा। क्या ड्रामा है यार, सीरियसली क्या एपिसोड है। मेरे को अभी बिलीव नहीं हो रहा कि खत्म हो गया ऑलरेडी। हाँ हो गया तो हो गया, बिलीव कर ले अब। क्योंकि वाह, जैसे इसमें भी मुर्तसिम ने कुछ कहा ना, जो हो गया तो हो गया है, बिलीव कर लो चीज़ पे। जैसे कि लेकिन क्या एपिसोड है, जो एंडिंग भी हुआ क्या ज़बरदस्त एंडिंग के साथ खत्म हुआ है। मतलब मान गया है यार।
एंड अगर मेरे एडिटिंग में आप लोग को कुछ लग रहा है कि मैं थोड़ा ओवर एडिटिंग कर रहा हूँ, ये इसलिए कि ब्लॉक ना हो। ऑलरेडी सेकंड एपिसोड में ब्लॉक हो गया क्योंकि उसमें कुछ बहुत ज़बरदस्त डायलॉग्स थे जो जिसको मैं ज़्यादा कट डाउन नहीं कर पा रहा बराबर। लेकिन कभी कभी करना पड़ता है, कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स भी शायद गायब हो जाए तो समझ लेना कि मैंने पूरा कोशिश किया। हमने तो पूरा ड्रामा देखा हुआ, मतलब पूरा एपिसोड देखते हैं हम लोग, बस वो। लेकिन यार एक चीज बुरा लगता है कि हम लोग जो पूरा देखते हैं वो आप लोग के साथ नहीं देख सकते पूरा, शेयर नहीं कर पाते। हाँ, शेयर नहीं कर पाते, तो थोड़ा उस चीज के लिए बुरा लगता है। लेकिन जितना हो सकता है हाँ, हो सकता है, कोशिश करते हैं। मैं एटलीस्ट एक वीडियो के पीछे 8 से 10 घंटे कर रहा हूँ काम। ये एक्चुअली जो कह रहा है वो सही है। तो बहुत टाइम लगता है, मैं जितना हो सकता है कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर नहीं हो पाता पूरी तरह से नहीं हो पाता। लेकिन होपफुली आप लोगों को फिर भी मजा आ रहा होगा। कमेंट्स देख के तो लग रहा है सब जन एंजॉय कर रहा है, बट फिर भी एक तरीके से मुझे भी बुरा लगता है, आकाश को भी बुरा लगता है कि फुल एपिसोड आना चाहिए आपके साथ। जैसे पहले फुल एपिसोड हम लोग शेयर करते थे, फेसबुक पे शेयर करते थे वैसे, लेकिन अब मजबूरी है, नहीं कर सकते। फेसबुक पर तो अगेन ब्लॉक हो ही जाता है, वो तो है। पूरा हमारा पेज 2 बार डिलीट हो चुका है फेसबुक पर, बट स्टिल एपिसोड के बारे में बात करता है। यार तूने जो ये टाइम पे जो यमुना जैदी का एक्टिंग कहा, सैल्यूट यार, सीरियसली बहुत ही ज़बरदस्त है। सीरियसली जो एक्टिंग करती है ना, जैसे उनका जो इमोशनल एक्टिंग है ना, जैसे इनका हो गया, फिर इकरा अजीज़ का हो गया, मतलब क्या एक्टिंग है यार सीरियसली। ये एक चीज़ मैं बोलूँ, बहुत मैं बॉलीवुड में ये चीज़ मिसिंग देखता हूँ बहुत हद तक, कि वो जब रो रही थी और रोते वक्त बात कर रही थी तो उनके मुंह में सलाइवा सब था ना, वो बहुत रॉ फीलिंग लगता है। वो सलाइवा एक्चुअली आप रोते वक्त बात करते हो ना, वो इतना प्रिटी नहीं लगता। हाँ, वो आंखों से पानी आ रहा है, उसके उनके मुंह में वो सलाइवा दिख रहा है कि वो बात कर, इमोशंस के साथ बात करते वक्त ऐसा बोलने में भी डिफिकल्ट होता है ना, वो दिखाता है। मतलब वो इमोशनल होते तब ऐसा थोड़ा अटक अटक के बात करते ना, मतलब क्या रियलिस्टिक लगता है एकदम। वो इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर सबसे प्रिटी दिखना है कि रोते वक्त भी बहुत अच्छी लग रही है, जो है ही बहुत ब्यूटीफुल है ही, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि वो थोड़ा एक रियलिज्म जब आता है तो ब्यूटी साइड में हो जाता है थोड़ा सा, और वो दिखाने के लिए कमिटमेंट जो है कि ठीक है मैं जितनी ब्यूटीफुल हूँ उतना ना दिखूँ इस सीन के लिए, लेकिन जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो बहुत बढ़ जाता है इसकी वजह से। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जो कमिटमेंट है एक्टिंग के तरफ, और ना सिर्फ दिखने में अच्छी लगनी चाहिए। तो है, लेकिन यमुना जैदी यार मान गया। तो वहाज अली का थोड़ा मुझे ये जो एक्टिंग है ना, वो थोड़ा मुझे सलमान खान के टाइप लग रहा है, मतलब जैसा उनका जो आंखों से जैसे सलमान खान का देखा हुआ है मैं बहुत से मूवी में, जो एग्रेशन है वैसा। और मैं ये बोलूँगा कि मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बोलते हैं ना, वैसा टाइप का है उनका रोल, एंड बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है। समझ में आ जाता है हमें एज ऑडियंस मेंबर्स, देख के पता चलता है उनके फेस को और इमोशंस को देख के पता चलता है वो क्या फील कर रहा है। तो दैट इज इनफ, उनको बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो वो एक्टिंग भी जबरदस्त है। वो कहते हैं ना, एक बार कह दिया मतलब फिर उसके बाद खाली देखते रहो किसी के सामने, फिर देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर एक थर्ड एक्टर जिनका एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आया इसमें, मैं बोलूँगा कि मीरब के डैड, उनका एक्टिंग भी बहुत, उनको मैंने बाकी ड्रामास में भी देखा हुआ ही है, लेकिन आई एम सेइंग कि इसमें भी वो जो मजबूरी दिखाई दे रही है, थोड़ा एक टिमिड कैरेक्टर की, डरते हैं माँ बेगम और उनसे, तो वो दिखता है कि मजबूरी में काम कर रहा है बहुत कुछ, फिर भी एक लविंग फादर है। और यार ये मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है जो मैं पूछना चाहूँगा, ये हया को बेहया क्यों कह दिया? मतलब आई गेस वो इसके रूम में आ जाती है और प्यार में डालने की कोशिश कर रही है, लाइक मतलब सब करके देख के, और एकदम वाइफ जैसा बिहेव कर रही है। एक्चुअली ये ऐसा है कि हड़पना चाह रही है क्या पूरा, या ये सच्ची में मोहब्बत भी करती है? मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि इनका शादी हुआ नहीं है, फिर भी वो हक दिखा रही है ना जिस तरीके से, उस वजह से, प्लस उसके पर्सनल स्पेस को इन्वेड कर रही है। एक्चुअली ये चीज तो उसका हक नहीं है ना, क्योंकि शादी नहीं हुआ है, फिर भी ये सब कर रही है, जो वाइफ जैसा बिहेव पूछे बगैर अंदर आ जाना, तो इसलिए शायद बेहया होता है। और इससे ये भी, वो एक सीन से ये भी पता चला कि थोड़े हद तक रेस्पेक्ट भी करता है मुर्तज़िम मीरब को रेस्पेक्ट करता है। वो सीन से पहले ऐसा कभी मुझे दिखा नहीं कि थोड़ा रेस्पेक्ट है। तो वो इंटरेस्टिंग था सीन, वो था। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो रेस्पेक्ट करता है, लेकिन ये मतलब वो एक्चुअली बात करने को तो ऐसा थोड़ा चाहता है अच्छे से, मतलब दिख के आ रहा है, बट ये कैसा है, उसके सामने जब मीरब जाती है
तो उसका पूरा बेइज्जती कर देती है। मतलब इसको जो अननेसेसरीली, हाँ, अगर ठीक है तुम दोनों में दुश्मनी है जो भी है तो वो एक हद तक होना चाहिए, थोड़ा बात भी कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग ही नजर आ रहा है। लेकिन मीरब को भी पता नहीं था। हम लोग मीरब को इतना ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन मीरब को शायद लगा होगा कि मुर्तसिम चाहता है ये शादी हो जाए, लेकिन उसकी तरफ से भी ना है, अभी तो पता चल चुका है। तो एनीवेज या ये हम लोग बहुत खींच रहे हैं लेकिन बात करने का इतना मन होता है ना। तो मिलते हैं 2-3 दिन बाद, सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलता है तब। बाय बाय।